हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NICL भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, भर्ती के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये भर्ती निकली है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पदों की बात करें तो दोस्तों टोटल आपके 500 पदों पर ये भर्ती निकली है। और दोस्तों, असिस्टेंट की आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, अच्छी खासी पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वो आपका 24 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे 11 नवंबर रहने वाली है। फिर दोस्तों, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, इसका जो आप ये दोनों डेट हैं, जैसे 24 अक्टूबर और दोस्तों 11 नवंबर, ये दोनों डेट यहाँ पे काउंट होने वाली हैं। यानी कि आप 24 अक्टूबर को भी पेमेंट कर सकते थे। और दोस्तों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और दोस्तों 10 नवंबर को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया या फिर उससे पहले कर दिया, और दोस्तों यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो दोस्तों 11 नवंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि 11 नवंबर को भी इसका ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 की। तो दोस्तों, इसका जो फेज 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है 30 नवंबर 2024 को। और दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 2। तो दोस्तों, इसका जो मेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा वो यहाँ पे 28 दिसंबर को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट, यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंस फ्रॉम। तो दोस्तों, आपके ऑनलाइन जो ई एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे कब जारी किए जाएंगे वो अभी नोटिफाइड नहीं है। वो आपको ईमेल या SMS के थ्रू यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपके ई एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उसकी जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के द्वारा यहाँ पे दे दी जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो दोस्तों, इसका जो वैकेंसी टेबल है यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे जारी किया गया है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं। फिर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो 1 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं आसाम की, यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में 52 वैकेंसीज हैं। इसके बाद में दोस्तों केरला में 35 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों, कर्नाटका में यहाँ पे 40 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, फिर बात करें यहाँ पे जो गुजरात में बात करें तो गुजरात में 30 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, ये वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड की हुई है, जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप डिटेल से देख सकते हैं। राजस्थान में यहाँ पे 35 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी यहाँ पे 35 वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं फिर वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी यहाँ पे 58 वैकेंसीज, सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज आपकी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, साथ में ही आपको रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि किस स्टेट में कौन सी रीजनल लैंग्वेज आपको वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन में थोड़ा आगे चलने पे आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 500 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। और दोस्तों, यहाँ पे स्टेट वाइज ये आपकी वैकेंसीज डिवाइड की हुई हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 500 यहाँ पे रहने वाली हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, जो आपकी आयु की गणना यहाँ पे 1/10/2024 से यहाँ पे की गई है। और दोस्तों, मिनिमम एज यहाँ पे 21 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों, मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों, उसके बाद में बात करें यहाँ पे एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों, SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन। फिर दोस्तों, OBC नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन। और फिर दोस्तों, PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे
10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी को अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मेनली इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 21 से 30 साल यहाँ पे रखी है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे की। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक कैंडिडेट must possess the minimum qualification of graduation in any discipline from recognized university and equivalent qualification recognized as such by the central government. Candidate should possess certificate in proof of passing the qualifying examination as on 1/10/2024। यानी कि कैंडिडेट का यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी है। भले ही आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में की हो, यानी कि आपने या तो बीए किया हो, या आपने बीएससी किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, या आपने बीटेक किया हो, किसी भी डिसिप्लिन में यदि आप ग्रेजुएट हो और दोस्तों 1/10/2024 से पहले पहले आप ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो अपनी, तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट UT against the vacancies for which a candidate wishes to apply is essential। यहाँ पे आपको जो जिस भी स्टेट्स की वैकेंसीज पे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो दोस्तों मान लो कोई कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करता है और दोस्तों वो महाराष्ट्र में ज़्यादा वैकेंसी है, तो महाराष्ट्र से वो यदि वो अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों वो बेशक वो अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों उस कैंडिडेट को जिस भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आना यहाँ पे अनिवार्य है। ये इसेंशियल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, जो आपको यहाँ पे क्लियर करना ही होगा। अदरवाइज यदि आप एलपीटी यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें यदि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तो दोस्तों आप ऑटोमेटिकली भर्ती से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, यानी कि आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो वैकेंसी टेबल आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे जिस भी स्टेट में वैकेंसी दिखाई हुई है उसके आगे उसकी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे डालना है, और दोस्तों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गई बात इसके दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन आपका यहाँ पे मेनली आपका 3 टीयर्स में यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका फेज़ 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मेंस एग्जाम यानी कि आपका फेज़ 2 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर दोस्तों फेज़ 2 में यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे एलपीटी के लिए यानी कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और दोस्तों शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का वहाँ पे एलपीटी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे एलपीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर दोस्तों उनकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लगने वाली है, यानी कि आपका एलपीटी क्लियर करना यहाँ पे मस्ट है, वो आपके लिए एसेंशियल रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन होता है वो आपका, इसका जो फेज़ 1 होता है वो आपका ओनली क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, उसका फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं रहता है। और दोस्तों फाइनल मेरिट आपकी जो मेंस एग्जाम यानी कि फेज़ 2 और दोस्तों एलपीटी के बेसिस पे यहाँ पे तैयार की जाती है, यानी कि एलपीटी आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है, और दोस्तों जो फेज़ 2 का आपका सीबीटी होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फेज़ 1 यानी कि प्री एग्ज़ाम की। तो उसमें क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और दोस्तों उसमें आपको मेनली 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं हम, तो इसमें पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 हैं,
और दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 30 रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो गया। इसके अलावा इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे 20 मिनट का समय यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग एबिलिटी की। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 35 नंबर का आपका रीजनिंग रहने वाला है और दोस्तों 20 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के रहने वाले हैं और दोस्तों 20 मिनट का सेक्शनल टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक सेक्शन सबमिट हो जाने के बाद में दोस्तों आप दोबारा से उस सेक्शन में नहीं जा पाओगे, यानी कि सेक्शन ऑटोमेटिकली आपका 20 मिनट होते ही सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप उस पर वापस नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों टोटल आपका 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है और दोस्तों 100 नंबर का आपका पेपर होगा और दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों जो 15 गुना कैंडिडेट हैं आपके टीयर 1 में एलिजिबल, जो टीयर 1 देने वाले कैंडिडेट के जो वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। फिर दोस्तों टीयर 2 की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों टीयर 2 में आपके 5 सेक्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर दोस्तों 5 सेक्शन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो दोस्तों आपका रीजनिंग रहने वाला है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 40 नंबर के। और दोस्तों आप बायलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आप इसे देख सकते हो, दोनों मीडियम में आपका रीजनिंग रहने वाला है और दोस्तों 30 मिनट का समय आपको वहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के रहने वाले हैं और दोस्तों 30 मिनट का सेक्शनल टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश के लिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के रहने वाले हैं और दोस्तों 30 मिनट का आपका सेक्शनल टाइम यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस की। ये दोस्तों जनरल अवेयरनेस और दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज ये आपके मेंस में आएंगे, ये आपके प्री में नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 नंबर के और दोस्तों 15 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। और दोस्तों फिर दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहने वाले हैं और दोस्तों 15 मिनट का सेक्शनल टाइम आपको इसके लिए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो टीयर 2 होने वाला है 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के रहने वाले हैं और दोस्तों 2 घंटे का समय आपको वहां पे दिया जाएगा 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपका 1/4 यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपका सेम रहने वाला है। बाकी आपका प्री और मेंस में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे है नहीं। प्री में आपके जो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कम है और दोस्तों मेंस में आपके जो जनरल अवेयरनेस और दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज के एक्स्ट्रा यहाँ पे सेशन जोड़ दिए गए हैं। ये 2 आपके सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो टीयर 1 है वो ओनली क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, जिससे 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। फिर दोस्तों टीयर 2 देने वाले कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 और दोस्तों जो आपका एलपीटी यहाँ पे होने वाला है उसके आधार पर आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि टीयर 2 में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। और दोस्तों दूसरा आपको यहाँ पे एलपीटी यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप फाइनली इसकी मेरिट लिस्ट में यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। फिर दोस्तों इसके लिए फिर आगे जो कैंडिडेट का यहाँ पे बताया हुआ है कब रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है, बाकी सब कुछ बायोमेट्रिक और दोस्तों रीजनल लैंग्वेज टेस्ट किस तरीके से होने वाला है वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो सभी स्टेट के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे बताए हुए हैं स्टेट वाइज, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का ध्यान रखना है विशेष रूप से, जिस भी स्टेट की आप रीजनल लैंग्वेज के बारे में ज्ञान रखते हो। और दोस्तों यदि वहां पे आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज अच्छी खासी हैं तो आपको उसी स्टेट से अप्लाई करना है। तो वो सब चीज़ें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों
यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवारजनों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को यहाँ पे जारी रखें।